क्या समस्या लेकर आए जनता के प्रति? ये अभी जो नीट की परीक्षाएं हुई थी उसका पेपर लीक हो गया और ये नीट का पेपर ही लीक नहीं हुआ है। 22 लाख विद्यार्थियों का जीवन गर्त में चला गया। जिन बच्चों ने रात दिन लग के ट्यूशन पढ़ के कोचिंग करके और तैयारी की और उनकी सारी तैयारी चंद लोगों के रुपए के खातिर ये बर्बाद हो गई। तो और 7 साल में 70 दफ़ा पेपर लीक हो चुका है हर उसका परीक्षा का। तो ये जो सरकार है और बड़े खेत का विषय है कि भाजपा से जुड़ा कार्यकर्ता ही इस प्रकरण में निकला आएगा। जो हमने आपके और माध्यम से समाचारों के माध्यम से हमने जो सुना है, तो हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये दिया है कि इसमें बड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। सब हमारे ये जितने भी हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उन्होंने किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, सब ने रामपुर जनपद के सैकड़ों हजारों बच्चों ने ये परीक्षा दी थी और उसमें उन्हें बड़ी आशा और उम्मीद थी और अगर वो नहीं हो पाते तो स्वतः रूप से नहीं हो पाते। लेकिन इस तरह की ये सरकार की हमें नीति समझ में नहीं आती है। वो फॉर्म निकालती है, परीक्षाएं कराती है और अपने आप मुझे लगता है कि वो अपने आदमियों से ये पेपर लीक और ये काम करके वो चाहते हैं कि नौजवान किसी मेन स्ट्रीम में आए, मेन उसमें आगे बढ़े, देश के लिए आगे कुछ करने की क्षमता रखे। वो चाहते ही नहीं कि लोगों को नौकरी देनी पड़े, वो चाहते ही नहीं कि देश का नौजवान आगे बढ़े। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, जैसे हमारे सरकार की सोच है उस तरीके से कर रहे हैं। बस एक ही है, हिंदू मुसलमान करा लो इनसे, है महंगा। अब बताइए, पीएम खुद कह रहे हैं सोना मत खरीदो, रसोई तेल तक पे तो नजर है गरीब आदमी की। अरे वो तेल खरीद कब सकता है? 180 और 190 और 200 रुपये लीटर, 750 ग्राम की पैकिंग कर दी आपने। 750 ग्राम की जो 90 ml की थी, 900 ml की थी, वो 750 की हो गई। तो लोग जब गरीब खरीद ही नहीं सकते तो उससे अच्छा है तो वो इस्तेमाल ही ना करें, भूखे पेट पत्थर बांध के पेट से सो जाएं। इस नौबत पे ला दिया इस सरकार ने। तो ये जो परीक्षा जैसी चीज़ें हैं ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हें अपना पेट भरना है और सिर्फ अपना पेट भरना है। ज्ञापन में क्या क्या मांग करी है देखिए आपने? हमने ये मांग की है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जो छात्रों के पैसे जमा हुए हैं दोबारा जो हो तो उसमें खाली उन्हीं पैसों पे ही, उन्हीं रुपये पे जो वो अपनी फीस जमा कर चुके हैं, दोबारा इम्तहान होना चाहिए। हमने ये मांग की है और उसमें हमारे कोई 11 पॉइंट हैं, हमने इसकी मांग की है। केरला में आपकी सरकार बनने जा रही है, आगे मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे अब? भाई साहब, जनता जहाँ की जागरूक है, जनता इनके बहकावे में नहीं आती है, वहाँ कांग्रेस ही विकल्प है, ये आप जान लीजिए। केरला में लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, 98% शिक्षित हैं और उन्हें पता है। मैं कहता हूँ जब शिक्षा में बढ़ावा दोगे ही नहीं, जब तुम पेपर लीक करोगे तो ऐसे रहेंगे, तुम्हारे लिए नारे मारते रहेंगे लोग, नौजवान सड़कों पे, जब वो कामयाब होंगे ही नहीं। तो ये शिक्षा का परिणाम है कि केरला में सरकार आई है। जी साहब।